आज सुबह गूगल ने अपने एंड्रॉइड प्ले स्टोर से पेटीएम ऐप को कर दिया था बाहर, लेकिन अब एक न्यूज आ चुकी है कि पेटीएम ऐप वापस आ चुका है प्ले स्टोर में। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं द मोबाइल इंडियन। आज की अभी की बड़ी खबर यह आ रही है कि पेटीएम जो ऐप है वापस प्ले स्टोर पे आ गया है। इससे बहुत सारे लोगों ने राहत की सांस ली होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग पेटीएम ऐप को अपने रोजमर्रा के काम के लिए यूज करते हैं और साथ छोटे मोटे पेमेंट जो होते हैं वो भी इसके थ्रू करते हैं और बहुत सारा का पैसा भी होगा उस ऐप के वॉलेट में। तो उनको काफी झटका लग रहा होगा, पता नहीं क्या होगा, उनका पैसा सेफ है कि नहीं है। इस बारे में पेटीएम सुबह ही कह चुका था कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका पैसा बिल्कुल सेफ है हमारे साथ। लेकिन आज बात करते हैं कि जो पेटीएम का ऐप था ये क्यों हटाया गया था, और साथ ही साथ उन ऐप से भी नजर डालते हैं जिन्हें गूगल ने अपने प्ले स्टोर में जगह नहीं दी है और उनका संबंध है फैंटेसी गेम्स के साथ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं गूगल की पॉलिसी क्या कहती है। गूगल की पॉलिसी कहती है हम किसी भी ऐसे ऐप को प्रमोट नहीं करते हैं जो बेटिंग या फिर कैसीनो को प्रमोट कर रहे होते हैं। और उन्होंने कहा है कि जो पेटीएम का ऐप था इसलिए हटाया गया है क्योंकि उसमें लिंक्स थे पेटीएम फर्स्ट ऐप के, जो कि गूगल को लगता है कि एक बेटिंग साइट है। इस पे पेटीएम के जो सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा, उनका मानना है कि हमारा कोई बेटिंग ऐप नहीं है, वो है एक कैशबैक। जो पॉइंट्स हमारे ट्रांजैक्शंस लोग करते हैं पेटीएम ऐप में, जो हम पॉइंट्स कमाते हैं वहाँ वो कैशबैक मिलता है, वो वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए एज सच हमारा ये बेटिंग ऐप नहीं है। लेकिन फिलहाल के लिए अब वो ऐप वापस आ गया है। क्या पेटीएम ने उसमें कुछ चेंजेस किए कि नहीं किए, इसका खुलासा तो बाद में होगा, लेकिन फिलहाल के लिए ऐप तो वापस आ गया है। लेकिन साथ ही साथ पेटीएम फर्स्ट गेम ऐप वो अभी तक वापस नहीं आया, वो अभी तक प्ले स्टोर में अवेलेबल नहीं है। फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि और कौन से ऐप्स हैं जो फैंटेसी गेम्स के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि फैंटेसी गेम अभी काफी पॉपुलर हो गए, क्योंकि आईपीएल के मैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, वहां पर लोग अपनी टीम्स बना सकते हैं, फिर खेल सकते हैं और खेलने में जो कुछ होगा उसमें रिवॉर्ड्स मिलेंगे, उसका भी आनंद उठा सकते हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं कौन कौन से ऐसे फैंटेसी ऐप्स हैं जिन्हें गूगल प्ले स्टोर पे नहीं मिली है जगह। तो जो पहला नाम आता है वो आता है ड्रीम 11 का। ड्रीम 11 कल से आईपीएल स्टार्ट होने वाला है और आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर हैं ड्रीम 11। तो उनका भी ऐप है, वो भी इस श्रेणी में आता है और उसको जगह नहीं मिल रही है प्ले स्टोर में। अगर आप चाहें तो आप उनकी साइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और उस ऐप को यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब कुछ और बात कर लेते हैं ड्रीम 11 के बारे में। ड्रीम 11 का दावा है कि उनके 8 करोड़ से ज्यादा यूजर हैं इस टाइम भारत में, और ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। जब से वो आईपीएल का प्राइम स्पॉन्सर, टाइटल स्पॉन्सर बन चुका है, तब से वो काफी सर्च देख रहा है, यानी कि बहुत सारे यूजर्स आ रहे हैं उसके प्लेटफॉर्म पे। उसके अलावा वो लोग जो भी नए लोग आते हैं उनको ज्वाइनिंग बोनस भी देता है 1000 रुपए का। इसके अलावा जो बेट्स लगती हैं उसमें ऐप पे, जो ड्रीम 11 के ऐप में, उसमें लोगों को पैसा जो है ट्रांसफर किया जाता है, रियल मनी ट्रांसफर किया जाता है उनके अकाउंट में। और जो दूसरा ऐप आता है लिस्ट में, जो अगेन फैंटेसी स्पोर्ट्स का की कैटेगरी में आता है, वो है पेटीएम फर्स्ट गेम्स, जो पेटीएम का है, जिसकी वजह से पेटीएम की पूरी मुसीबत खड़ी हो गई है। फ्रेंड्स, जो पेटीएम ऐप है उसमें जो भी आप विनिंग अमाउंट हो, जो भी आप बेटिंग करके जीतते हैं, वो आप अपने अकाउंट में यूपीआई ट्रांसफर के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसमें जो ऐप है वो कहता है कि हम एक पूल मनी देते हैं, जितना अवार्ड्स होते हैं वो ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए तक का है, और ये लोग भी 50 रुपए ज्वाइनिंग बोनस देते हैं। तो यानी कि अगर आप हमें बेटिंग करते हैं, उसके बाद कुछ जीतते हैं, तो इमीडिएटली अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं पैसे। और तीसरा ऐप इस लिस्ट में है वो है हाउस ऐप। हाउस ऐप भी एक क्रिकेट का ऐप है और कंपनी का दावा है कि इनके पास इस टाइम पे 7 लाख यूजर्स हैं और अराउंड 1.5 लाख फेसबुक फैन हैं। ये भी कहता है कि आप हर एक मैच के बाद उसमें जो बेट करेंगे उसके बाद आपको रियल मनी मिलेगा, वो आप ट्रांसफर कर सकते हैं अपने अकाउंट में। और ये कहते हैं जो भी इस प्लेटफॉर्म में पहली बार आ गया उसे 100% बोनस मिलेगा, उसका जो पहला डिपॉजिट है उसके ऊपर। और अब बात कर लेते हैं चौथे ऐप की, जो आपको गूगल प्ले स्टोर पे नहीं मिलता है, वो है मोबाइल प्रीमियर लीग। पिछले कुछ समय में आपने कुछ एड्स देखे होंगे जहां पर MS धोनी और बाकी क्रिकेटर्स एक ऐप को प्रमोट कर रहे थे। ये वही ऐप है और इस ऐप का दावा है कि इनके पास 4 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं और ये डेली 3 करोड़ रुपए
गिफ्ट करते हैं, यानी कि जो प्राइज मनी है 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का गिफ्ट मनी जाता है। और बाकी एप्स की तरह ये भी कहता है कि आपकी जो भी जीती हुई रकम है आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये वाला ऐप भी आपको इनिशियल बोनस देता है, 20 रुपए का बोनस देता है। अब बात कर लेते हैं आखिरी ऐप की, जो फैंटासी गेम ऐप है लेकिन गूगल प्ले स्टोर में जिसको जगह नहीं मिल रही है, वो है गेम्जी। गेम्जी ऐप का दावा है इनके पास 5 लाख यूजर्स हैं और 10 करोड़ से ज्यादा अमाउंट है, जो विनिंग अमाउंट है, जो भी इस गेम में पार्टिसिपेट करते हैं वो लोग जीतते हैं। और फ्रेंड्स, इस वाले ऐप में एक रेफरल प्रोग्राम भी है कि अगर आप किसी को रेफर करेंगे इस गेम में तो आपको 100 रुपए का बोनस मिलेगा। और जब भी आप इस ऐप को ज्वाइन करेंगे आपको 50 रुपए का ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा। और एक चीज डिफरेंट है, बाकी ऐप में आप जो भी जीती हुई रकम है इंस्टेंटली अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन इसमें वेटिंग पीरियड है 1 दिन का, यानी कि आज जो भी आप अमाउंट जीते हैं आप कल अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात ये उठती है कि सब ऐप में प्ले स्टोर में तो जगह नहीं मिल रही लेकिन ऑपरेट तो कर रहे हैं, तो यानी कि प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि गूगल पॉलिसी डिफरेंट है और भारत में इन्हें अलाउ किया हुआ है कि आप ये सब चला सकते हैं। और क्योंकि वो कहते हैं कि हम लोग फैंटेसी गेमिंग है, हम लोग गेमिंग ही हैं, लेकिन इसे हम कैश रिवॉर्ड देते हैं, तो इसीलिए गवर्नमेंट की तरफ से इन पे रोक नहीं है और ये लोग अपना बिजनेस चला पा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो गूगल अपने प्ले स्टोर पे इन फैंटेसी एप्स को बैन करके रखा हुआ है या जगह नहीं देता है, ये बात सही है कि गलत है? उनको अपनी पॉलिसी चेंज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ साथ ये भी बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।